नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम एक विवाहित महिला का जो जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार अप्लाई करना है वो प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ई मित्र के डैशबोर्ड पर आना है और इसमें अगर आप देखें एप्लीकेशन सर्विसेज में आपको टाइप करना है ओबीसी। हम ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना रहे हैं, तो स्टेट के लिए हम इसे बना रहे हैं, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जन आधार संख्या यहाँ पर दर्ज कर देनी है। तो यहाँ पर हम देखें तो ससुराल में उनका नाम है, तो ससुराल की जो जन आधार संख्या है वो दर्ज कर देते हैं। उसके बाद हम ओटीपी सेंड कर देते हैं। जैसे ही हम ओटीपी सेंड करेंगे ओटीपी सामने वाले को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें जो जन आधार हम यूज़ कर रहे हैं वो ससुराल का यूज़ कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके माता पिता का पीहर पक्ष की ओर से यूज़ कर रहे हैं। और जो हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो अगर आप देखें तो हम पीहर पक्ष की ओर से जो तहसील है और जो पंचायत समिति है उसमें हम सेंड कर रहे हैं। तो ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो आप देखें हमारी पीहर पक्ष की ओर जाएगी, जहाँ तहसील की ओर। तो हम राजसमंद ज़िले में इसे भेज रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो जो ससुराल है वो उदयपुर ज़िले में, तो दोनों अलग अलग हैं। तो हम इसमें देखेंगे किस प्रकार हमें सेंड करना है। तो हमें जो ओटीपी प्राप्त हुआ है वो हमें दर्ज कर देना है। इसके बाद आप देखें सारी जानकारी नॉर्मल आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे जिसके कारण आपकी जो एप्लीकेशन है वो पीहर पक्ष की ओर जाए। तो यहाँ पर आपको बेसिक सी जानकारी है वो आपको भरनी है। ज़्यादातर जानकारी अगर आप देखें तो इसमें भरी हुई आपको मिल जाएगी। आपको फेज एड्रेस पर आना है। एड्रेस में आपको सबसे पहले ग्रामीण लिखा होता है, यहाँ पर जो एड्रेस है जो वर्तमान पता है उससे आपको सही कर देना है। यहाँ पर आप देखें उदयपुर का जो एड्रेस है इसे हमें जो उनका पीहर का एड्रेस है उसमें चेंज कर देना है, ताकि जो हमारी एप्लीकेशन है वो पीहर पक्ष की ओर जाए। जो पीहर पक्ष की जो तहसील है वहाँ पर जाए। तो हम यहाँ पर जो एड्रेस है वो वापस से लिख देते हैं। पहले यहाँ पर जो एड्रेस था वो ससुराल पक्ष का था, तो हमें ये चीज़ कम्प्लीटली ध्यान रखनी ताकि हमारी जो एप्लीकेशन वो सही से जाए। तो हम जिला राजसमंद, उसके बाद जो दिलवाड़ा है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। पंचायत समिति में भी दिलवाड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत जो हमारी है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। और गाँव का नाम जो हमारे पीहर का है उसे आप में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखें जो वर्तमान जो स्थायी पता है, स्थायी पता में हम वो ससुराल पक्ष का जो पता है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम जो ससुराल पक्ष का पता है उसे हम ऐड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्थायी पता वहाँ का हो जाएगा। और वर्तमान पता जहाँ पर हम एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं तो वो हमारे पीहर पक्ष का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब कुछ जानकारी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वापस से देश सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप देखें तो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर की इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन अलग है, तो हमें सब कुछ मैन्युअली चयन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम जो तहसील है सब कुछ जो ससुराल पक्ष की है वो हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पर पंचायत समिति सब कुछ भर देंगे। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आपको कंप्लीट जो डिटेल है वो आपको ऊपर की तरफ आप देखें तो आपको अपना पीहर पक्ष और नीचे की तरफ आप देखें स्थायी पता में आपको अपना जो ससुराल है वो एड्रेस चयन कर लेना है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। सबसे पहले आप नीचे सबसे गंतव्य कार्यालय देखेंगे तो हमारा जो पीहर पक्ष का कार्यालय है वो बता रहा है। तो हमें इस एप्लीकेशन को सही से हमने भर दिया है, मतलब इसके बाद हमें ऊपर जो एप्लीकेशन है उसे भरना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम श्रीमती सेलेक्ट कर देंगे, विवाहित है। इसके बाद पिता का नाम भरना है, तो पिता का नाम नॉर्मल है वही आपको लिख देना है। तो हमने लिख दिया है। उसके बाद यही वाला कॉपी करके माता पिता का संरक्षक में भी यही नाम भर देंगे। जन्म स्थान में हमारा जो पीहर है वो भर देंगे, क्योंकि जन्म इनका यहीं पर हुआ है। जन्म तिथि लिंग ऑटोमेटिकली चयन आएगा। वैवाहिक स्थिति में विवाहित कर देंगे। धर्म में हम हिंदू कर देंगे। जाति में ओबीसी। उसके बाद जो जाति है वो हम चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ जाएगी ओबीसी में। तो यहाँ पर हमें जो भी जाति है वो चयन कर लेनी है। इसके बाद आप देखें तो आधार नंबर लिखे हुए आ गए, मोबाइल नंबर लिखे हुए होंगे और यहाँ पर राजस्थान के मूल निवासी में हाँ कर दिया है। इसके बाद आप संपन्न वर्ग से हैं तो नहीं, और राजस्थान के मूल निवासी में हाँ कर दिया है। इसके बाद आप देखें तो वर्तमान पता हमें लिखना है। तो वर्तमान पता हम ओडी जो इनका ससुराल है वो हम यहाँ पर भर देते हैं। और स्थायी पता आप देखें तो नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है। तो हमें जो वर्तमान पता है वो हम इनके ससुराल का लिख देते हैं। इसके बाद में हमें हिंदी में भी लिख देना है।
तो यहाँ पर हम सब कुछ जो जानकारी है वो हिंदी में भी भर चुके हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सारे हम खाली रख रहे हैं। यहाँ पर हमें वार्षिक आय यहाँ पर भर देनी है, जो हम आय प्रमाण पत्र साथ में संलग्न कर रहे हैं। उसके बाद 21-22 की है और उसके बाद हमें ये सब कुछ जो इनके नियम शर्तें हैं वो हमें मंजूर है, तो हमें इस पर राइट कर देना। उसके बाद हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसके साथ ऐड करना है। तो हम इसमें ई मित्र टोकन नंबर लगाएंगे, जिससे हमारा जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो मूल निवास प्रमाण पत्र के हम सिर्फ टोकन नंबर लगाएंगे और वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि मूल निवास अगर आपका डिजिटल बना हुआ है तो आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो हमें जैसे ही सारी जानकारी मिलती है उसके बाद में हमें ऐड पर क्लिक कर देना है। डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है, तो हमें इसे ऐड कर लेना है। इसे ऐड करने के बाद आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी अलग अलग फ़ाइल बना रखी होगी, तो उन फाइल्स को आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। तो हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ भरने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अदर्स डॉक्यूमेंट में आपके जितने भी आप प्रूफ लगा रहे हैं उन सबको जैसे आप एक साथ एक ही PDF में मर्ज कर दें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। तो हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की हमने पहले से ही PDF बना रखी थी, तो हम इसमें PDF लगा देते हैं। इसमें सिर्फ अगर हम बात करें तो एक चीज़ का ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सही हो, मतलब पीहर पक्ष की ओर से भी आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। इसमें प्रार्थी का आधार कार्ड, इसके अलावा हमने विवाह प्रमाण पत्र, उसका वोटर ID कार्ड, उसके पति का आधार कार्ड, पति का वोटर ID कार्ड, ससुराल का जन आधार कार्ड, पीहर का जन आधार कार्ड, इसके साथ में पिताजी का आधार कार्ड, पिताजी का वोटर ID, माताजी का वोटर ID भी हमने ऐड किया है। और इसका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो भी हमने इसमें अटैच किया है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। फिर हमें एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर हमने सब कुछ साइन करवाए हैं, पटवारी से लेके सरपंच और जो भी स्कूल के अध्यापक हैं तो उनके भी हमने हेडमास्टर के साइन करवाए हुए हैं, तो वो फॉर्म हम ऐड कर देंगे। इसके साथ में अगर हम देखें एफिडेविट में हम इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो जो इनकम प्रूफ है वो 4 पेज का हमने बनवाया है जिस पर नोटरी करवाई गई है, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इन सब को PDF को हमें अटैच कर लेना है। थोड़ा सा कभी ये टाइम लेता है, नेट धीरे चल रहा है इस कारण, तो आपको इसे थोड़ा सा वेट करना है। तो अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको हमारे वीडियो कैसे लगे ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब तक ये फ़ाइल अपलोड होती है तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट जो वीडियो हो वो हम आपके साथ में लगातार शेयर कर सकें और आपको मिल सके। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि पीहर पक्ष से जो शादीशुदा है उनका आप कैसे ये बनवा सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो ये मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगती है या फिर कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसके अप्रूव होने का स्टेटस भी अगर आपको जानना है तो मैं आपको कमेंट में बहुत जल्द आपको बता दूंगा कि ये अप्रूव हुआ है या फिर नहीं, या फिर क्या डॉक्यूमेंट और चाहिए, क्योंकि ये अप्रूव हो जाएगा ऐसी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि हमारी जो तहसील है उसमें आप देखें तो हमें इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और हम सभी डॉक्यूमेंट वैध रूप से और कम्प्लीटली फिलअप कर चुके हैं। तो हमें जो PDF है वो एक एक करके हमें ऐड करना है। तो अभी आप देखें हमारे PDF पूरी तरह से ऐड नहीं हुए हैं, तो 2 PDF और पेंडिंग चल रहे हैं। तो थोड़ा सा नेट का भी इशू है जिस कारण यहाँ पर टाइम ले रहा है। तो आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, आपको और भी शानदार अलग अलग टाइप के वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कहीं आपके काम के वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, वो भी आप चाहें तो हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो इसके बाद जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो हमें सेव पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ई डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। उसके बाद हमें भुगतान के लिए आगे बढ़ना है और हमें जो 50 रुपये का टोकन है वो कटवा लेना है। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो आप देखें तो आपकी जो रिसिप्ट है वो आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, इसे आपको प्रिंट करके उन्हें दे देना है।